हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखते हैं प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसमें से बहुत सारा प्रोग्रामिंग है। उसमें से एक है सी या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हमको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कोड ब्लॉक्स हम डाउनलोड करते हैं। तो कोड ब्लॉक्स एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। आज नई शिक्षा नीति के तहत आज बच्चों को छोटे से ही प्रोग्रामिंग कराना है। तो यहाँ पर डाउनलोड का आप देख रहे हैं, तो डाउनलोड द बाइनरी रिलीज के ऊपर आप क्लिक कीजिए कोड ब्लॉक्स के साइट पे आने के बाद। और मैं ऐसे ही बीच बीच में कुछ कुछ बोलता रहूँगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे का स्क्रीन आएगा। इसमें से आप पहला सेलेक्ट कीजिए, लेटेस्ट वर्जन 20.03। उसको आप दो जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, दो जगह जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया। तो हम सेकेंड सोर्स फोर्स पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे खुद डाउनलोड हो जाएगा, नहीं आएगा तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसको हम डाउनलोड फोल्डर से निकाल लेते हैं। अब डाउनलोड फोल्डर में कैसे जाएं ये आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। सीधे आप आपके ब्राउज़र से खोज लेंगे आपका डाउनलोड फाइल, वो भी दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा था, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो आपको पता नहीं है तो वहाँ पे जो ब्राउज़र है उसमें 3 डॉट में डाउनलोड दिख रहा है, वहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। अब यहाँ डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका सिंगल यूज़र और पावर यूज़र है कंप्यूटर में। नहीं तो आप राइट क्लिक कीजिए। अगर आपका मल्टीपल यूज़र है और आप पावर यूज़र में नहीं है तो यहाँ से आप यूज़र चेक कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं करना है, आई एग्री करना है, नेक्स्ट कर देना है। सारे सेटिंग्स वैसे ही रख देने। यहाँ पे जगह पूछ रहा है कहाँ रखना है, आप जहाँ है वहाँ भी रख सकते हैं, या तो आप अपनी चॉइस की जगह पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने का वेट करते हैं, जल्दी हो जाएगा। आपको अभी चलाना है, यस क्लिक कीजिए। हाँ, अभी चलाना है भाई, हमको चला के दिखाना है। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, अभी चलाना है, फिक्स फिनिश कीजिए। आपका अगर सब ठीक रहा तो ये खुल जाएगा, मतलब खुलने का तो खुल ही जाएगा, लेकिन चल जाएगा। लेकिन अ, पहले ये देखिए, जीन्यू जीसीसी कंपाइलर इसके साथ जो एसोसिएटेड कंपाइलर है वो जीन्यू जीसीसी कंपाइलर है। हाँ, हम बात कर रहे थे अगर आप सब ठीक रहा तो, लेकिन ये ठीक नहीं रहा। देखिए इस जगह पे एरर आ रहा है, एनवायरनमेंट एरर। ये आगे दिक्कत करेगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इसके दो तरीके हैं। आप या तो प्रोजेक्ट बना के लिख सकते हैं, या तो सीधे सीधे सिंपल एम्प्टी फाइल से शुरू कर सकते हैं। तो हम चलो एम्प्टी फाइल से, सिंपल फाइल से शुरू करते हैं। एक फाइल खोलना है आपको इस तरह से, और सबसे पहले आपको इसको सेव कर लेना है। उससे सुविधा ये होगा कि आपको ये सजेशंस आएंगे, आप जो कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए सजेशन। हम पहला प्रोग्राम हेलो डॉट सी करते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चाहते हैं तो डॉट CPP एक्सटेंशन रखेंगे, और नहीं तो सी, हमने हेलो सी रख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड। हैश क्या है साथियों? हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। इंक्लूड एक कीवर्ड है, और ये हमारे लिए इंक्लूड करेगा जो इस प्रोग्राम लिखने के दरमियान में कुछ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी फंक्शन जिनको बोलते हैं। और वो फंक्शंस stdio.h नाम का हेडर फाइल होता है उसमें है। तो उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हैश प्रोसेसर डायरेक्टिव के सहायता से। अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन जो मेन फंक्शन कहते हैं जिसको,
एक सी या सी प्लस प्रोग्राम के लिए एक फंक्शन का होना ज़रूरी है इसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो हम उसको इंटीजर टाइप रख दिए और प्रिंटफ फंक्शन से हम सिर्फ एक मैसेज लिखते हैं हेलो या हेलो सी, और रिटर्न 0 रखेंगे। रिटर्न क्योंकि हमने इंट रखा है मेन को, रिटर्न 0 इसलिए रखते हैं। आप सीधे सीधे मेन भी लिख सकते थे। अब प्रोग्राम की डिटेल में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। अब हम सिर्फ डेमो दे रहे हैं यहाँ पे, तो इतनी डिटेल में बात नहीं करते। तो हेलो, चलो यहाँ सी भी डाल देते हैं, हेलो सी। अरे यहाँ नहीं, वो जो दो कोट है उसके अंदर हेलो सी। सी हो गया। ये जितना मैसेज है वही हमारा आउटपुट में आएगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब वहाँ पे बिल्ड करते हैं। देखिए बिल्ड करने पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा, जबकि यहाँ पे एक बिल्ड मैसेज आना चाहिए कि हाँ कोई एरर नहीं रहा, 0 एरर, 0 वार्निंग। और जब रन करते हैं तो ये देखिए मैसेज आ गया कि ये बिल्ड ही नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बिल्ड ही नहीं हुआ। अगर आपका इंस्टॉलेशन के टाइम वो एरर नहीं होता तो वो अभी प्रोग्राम सब बढ़िया से रन कर जाता, लेकिन हमारा ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ से शुरू करते हैं। जो प्रॉब्लम हमें आई है उसको सॉर्ट आउट कैसे करें। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मीन जो कंपाइलर है उसका पाथ नहीं मिल पा रहा है। जो हमारा सेटअप बना है उसमें जो एनवायरनमेंट सेट हुआ है तो उसमें पाथ नहीं मिल पाया है, उसी को हमें करना है। चलिए एक बार बंद करते हैं। तो ये मीन GW का जो ये कंपाइलर है उसका ये मैनेजर है। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं सोर्स फोर्स से। इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैनेजर है और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको भी चला देना है। रन एनीवे चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ड्राइव में सीधे सीधे ये इंस्टॉल हो रहा है मैनेजर। इसका वेट करते हैं। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद उसको खोलना है। ये क्योंकि मैनेजर है, ये कंपाइलर का कंपाइलर खुद नहीं है, ये उसका मैनेजर है। इसको जो एरर है उसको सेव कर लेते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए काम आएगा। हाँ, जो उस जो मैनेजर को फिर चलाएंगे तो ये स्क्रीन आएगा। तो अब हमें ये मैनेजर खुल गया। इसमें से ये पैकेज जो दिख रहा है इसको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना है। ये कंपाइलर और बाकी इन्वायरमेंट को हमें बता रहा है कि इसमें से क्या क्या डालना है, क्योंकि वो हमारा जो कोड ब्लॉक डाले थे उसको नहीं मिल पा रहा था, शायद इंस्टॉल नहीं हुआ था। हमने चेक भी कर लिया है, वो जिस जगह पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं मिला। तो सारे को इंक्लूड कर लेते हैं। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, और ध्यान दीजिएगा। और जो इतना कर लेने के बाद इधर जहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन, वहाँ पे आप इसको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, फिर अप्लाई। अब ये अप्लाई हो रहा है। जो जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उन सारे पैकेज को ये इंस्टॉल कर दे रहा है। आप कुछ नहीं करना है, वेट करना है। कब तक वेट करेंगे? जब तक हो जाएगा। आपका इंटरनेट स्पीड अगर बहुत अच्छा है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सेकेंड्स में ही हो जाएगा। मैं तो मोबाइल से कर रहा था और स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना टाइम ले रहा है और आपका भी टाइम जा रहा है। पर ये हमारा प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा, आप चिंता नहीं करिए। और ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। ये स्क्रीन आएगा तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है क्लोज, उसको एक्टिवेट होने दीजिए और वहाँ पे क्लोज कर देंगे। या तो जो जो डायलॉग बॉक्स है क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली व्हेन एक्टिविटी इज कंप्लीट, वहाँ पे भी चेक करके रख सकते हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसका वेट किया और इस क्लोज जो बटन है उसके एक्टिवेट होने का वेट किया और हम उस मेथड से
इसको बंद करते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है और हमें अभी कुछ नहीं करना है। कंपाइलर वहाँ पे सेटिंग्स में जाके बस उसको एक बार ऑटो डिटेक्ट क्लिक कर देना है। देखिए अभी एरर नहीं आया, यहाँ पे एरर जो आता था वहाँ पे एरर नहीं, यानी कि हमारा कोड ब्लॉक्स ठीक हो चुका है। फिर एक बार करके दिखा देते हैं। ये देखिए ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक किए तो ये कोई एरर नहीं दिया। तो अब हम जो प्रोग्राम लिखे थे उसको निकालते हैं। hello.c ये रहा। अब चलिए बिल्ड करते हैं। बिल्ड में गए, बिल्ड किए, बस अब मैसेज देख लीजिए, वार्निंग 0, एरर 0। चलिए हमारा ठीक बना। अब ये रन किए तो hello C